क्या आपको पता है कि रीढ़ के हड्डी में एक जगह पे एक पार्ट होता है जिसका नाम है क्वाड्रेटस ल्यूम्बोरम। ये जो पार्ट है ना, यही कारण होता है लोअर बैक पेन का। और एक जगह पे जो बैठे रहने पे हम लोग को दर्द देता है वो इसी पार्ट के चलते होता है। इट इज द प्राइम सोर्स ऑफ लोअर बैक पेन। फैक्ट नंबर 16, आपको तो पता ही होगा कि सुपरमैन जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। मतलब सुपरमैन का बॉडी और उसका स्किन कुछ ज्यादा ही प्लेन दिखता है। तो एक इंसान सुपरमैन की हॉलीवुड मूवी से इंस्पायर होके अपना सर्जरी कराने लगा। इस इंसान का नाम है हर्बर्ट चैवेज और ये फिलीपींस में रहता है। और फिलीपींस का ये आदमी 23 सर्जरी कराया अपने ऊपर और ये ऐसे से ऐसा दिखने लगा। मतलब फाइनली 23 बार सर्जरी कराने के बाद वो सुपरमैन की तरह दिखने लगा। आप इसके स्किन पे चेंजेस को देख सकते हो। मतलब मूवीज जो है वो बहुत इफेक्ट करती है हमारे दुनिया को। फैक्ट नंबर 15, क्या आपको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मूवी थी MS धोनी, उसमें जो साक्षी का रोल की थी कियारा आडवाणी, उनको असल रियल लाइफ में जो धोनी की वाइफ है साक्षी, उन्होंने अपना रियल लाइफ का जो वेडिंग ड्रेस है शादी के टाइम जो रियल में यूज किया गया था वो दी मूवी के रोल के लिए। मतलब रियल लाइफ वाला ड्रेस ही मूवी के शादी में यूज किया गया था। इस मूवी के बारे में एक बहुत अमेजिंग फैक्ट है जो कुछ ही लोगों को पता है, शायद बहुत 1% लोगों को पता है। फैक्ट नंबर 14, अब मैं आपको एक डीप सा पिक्चर दिखा रहा हूं, आप समझना कि वो क्या है। इस पिक्चर में आप देखो फुल स्क्रीन पे, इधर पापा है, इधर उसका बेटा है। तो ये इमेज हमें क्या डिपिक्ट करता है? इस स्टैचू में आप देख सकते हो कि ये जो फादर का स्टैचू है उसके अंदर से ये पीसेस निकल के बेटा बना है। तो कैसे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, उनका भविष्य बिल्ड करने के लिए अपने से जो करते हैं, मतलब क्या क्या से इतने साल गुजरना पड़ता है अपने बच्चे के फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए, वो ये स्टैचू बताता है, सैक्रिफाइसेस को दिखाता है। और रियली में ये एक बहुत ही डीप इमेज है। फैक्ट नंबर 13, पेशवा बाजीराव जो थे ना, इनके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा कभी ना कभी। पेशवा बाजीराव, इन्होंने अपने लाइफ में 40 से भी ज्यादा लड़ाई लड़ी थी और ये लास्ट तक भी अनडिफीटेड थे। मतलब इन्हें कोई नहीं हरा पाया था। एक्चुअल लाइफ के हीरो थे ये। फैक्ट नंबर 12, आपको पता है स्क्विड गेम जो सीरीज है, जिन लोगों ने देखा होगा उसको पता होगा कि उसमें एक फोन नंबर की बात की जाती है उस सीरीज में, जिसपे कॉल करके आप गेम में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो एक्चुअल में क्या हुआ था कि पहले रियल लाइफ का फोन नंबर यूज कर दिया गया था। तो क्या है कि कोइंसिडेंटली वो रियल लाइफ का फोन नंबर था और सीरीज के निकलने के बाद एक इंसान को कॉल आने लगा कि हमें भी गेम में पार्टिसिपेट करना है। सब लोग उस नंबर पे ट्राई करने लगे। ज्यादातर नॉर्मली क्या होता है कि जो मूवीज में नंबर यूज किया जाता है वो फेक होता है। वो आप अगर रियल लाइफ में लगाओगे तो डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा कुछ बताएगा, या फिर होगा भी तो कंपनी एड के लिए उसको यूज करता है। लेकिन ये रियल लाइफ का यूज कर लिया था एंड सब पागलों की तरफ बोल रहे थे अरे मुझे गेम में पार्टिसिपेट करना है, पगले सब। तो लोग कॉल करने लगे। तो फिर बाद में इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए नेटफ्लिक्स के साथ मिलकर प्रोड्यूसर्स ने उस पार्ट को एडिट कर दिया और उस रियल लाइफ के बेचारे एक अननोन पर्सन का रियल मैच कर गया। उससे कितना तकलीफ हो रहा था, इसको सॉल्व करने के लिए रियल लाइफ के फोन नंबर को फिक्शनल फोन नंबर से रिप्लेस कर दिया। इस घटना के ऊपर आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। ये रियल का एक घटना था जो कि रियली में अनबिलीवेबल है। उसको 4000 से भी ज्यादा कॉल्स पर डे आने लगे थे। बाप रे। फैक्ट नंबर 11, सहारा डिजर्ट कितना बड़ा है वो तो आप जानते ही होंगे। मतलब बहुत बड़ा है। तो एक फैक्ट है कि पूरा जो सहारा डिजर्ट जितना फैला हुआ है उसमें से 1.2% जगह को भी हम लोग अगर सोलर पैनल से पूरा भर दिए तो पूरे वर्ल्ड को साल भर के लिए एनर्जी मिल जाएगा। बट ऐसा है अगर, तो सब इतना पावर जनरेशन के लिए इतना स्ट्रगल क्यों करते हैं? सब कोई ऐसे बिछा के सहारा डिजर्ट पे ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं लाता है कि पूरे वर्ल्ड को पावर मिल जाए? तो पहली बात कि ये बहुत ही महंगा होगा। उतने सारे सोलर पैनल्स को लाना कोई एक कंपनी या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन ही करेगी ना, उसके ऊपर इतना बोझ आ जाएगा कि वो खुद कंगाल हो जाएगा। बट अगर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस मिल के कंट्रीब्यूट करें कुछ और फिर अमाउंट को करके अगर हम लोग 1% को भी भर दें तो पूरे वर्ल्ड को मतलब सनलाइट से फ्री बिजली मिलेगा। मतलब बहुत एफिशिएंट सिस्टम हो जाएगा सही में। बट इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं ज़्यादातर, और ये मे भी
कोई फ्यूचर में ऐसा पूरा करे इसको। फैक्ट नंबर 10, महाराष्ट्र में पंकज पराग, आप इनको देख सकते हो कि ये 4 किलोग्राम का शर्ट पहने हैं एंड इस शर्ट की कीमत पता है कितना है? इसका किलोग्राम 4 किलो का शर्ट है एंड इसकी प्राइस है 1.4 करोड़। और अपने 45वें बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए इन्होंने ये किया। ये वर्ल्ड के सबसे महंगे शर्ट्स में से एक है। एक शर्ट की कीमत 1,30,00,000 रुपए। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि जो गोरिल्ला होता है उसका जो स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब हमारे अंदर हड्डी है, और आपने स्कूल के लैब में या कहीं पे भी इंसान के हड्डी के स्ट्रक्चर को देखा ही होगा ऐसा कुछ। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग सा इमेज दिखाता हूँ, साइड बाय साइड कंपैरिजन ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन एंड अ गोरिल्ला स्केलेटन। साइड बाय साइड रखने पे आप देख सकते हो कि ये कैसे दिखते हैं। मतलब देखो, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट और ये छाती कैसे चौड़ा टाइप का है और कितना मतलब सिमिलर है ये इंसान और गोरिल्ला का हड्डी। फैक्ट नंबर 8, एरियल जो कंपनी है उसके एक बहुत ही क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट ने पूरे वर्ल्ड में मतलब लोग अमेज हो जा रहे थे। क्या है कि एक बिलबोर्ड लगा हुआ था और जैसे कि आप देख सकते हो ऐसा कुछ था, और इस बिलबोर्ड में कपड़े में एक दाग रहता है और जो गाड़ियां दूर रहती है उस बिलबोर्ड से उसको कपड़े में दाग दिखता है, बट जैसे जैसे हाईवे में गाड़ी आगे आने लगती है उस बिलबोर्ड में दाग कम होते रहता है। मतलब ऐसे उसको सेट किया गया था, बट लोगों के लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग था। मतलब ये एडवर्टाइजमेंट एक ऑप्टिकल इल्यूजन से बनाया गया था। फैक्ट नंबर 7, ये जो मैं आपको बोलने वाला हूँ फैक्ट, ये बहुत ही अमेजिंग है एंड कंट्रोवर्शियल भी है। बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते इस पे, बट ये चर्चा में जरूर है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक वर्स है महाभारत में जो कि ये कहती है कि धृतराष्ट्र जो थे उन्होंने संजय से पूछा था कि ये वर्ल्ड जो है वो अंतरिक्ष से कैसा दिखता है। तो संजय ने उनको कहा था कि ये जो दुनिया है ये ऊपर से ऐसा दिखता है जैसा कि 2 पत्ते, पीपल के पत्ते ज्वाइंट हो और एक रैबिट हो। अब ये सुनने में अजीब टाइप का लग रहा है, बट अगर आप ऐसा कुछ ड्रॉ करोगे, जैसे कि आप देखो पहले फुल स्क्रीन पे ऐसा आप ड्रॉ किए हैं, ठीक है, पत्ता है और रैबिट है, बट इसको अगर आप अप डाउन करोगे तो आपको क्या दिख रहा है? आपको मॉडर्न डे का वर्ल्ड मैप दिखेगा। एंड जिस वर्स की मैंने बात की वो ये था उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, और इसको देख के आप ये चीज कह सकते हो कि रैबिट में ये हम्प क्यों निकला हुआ है? रैबिट में हम्प थोड़ी होता है। तो मेन बात ये कि ठीक है, मतलब एक्यूरेट, कंप्लीटली एक्यूरेट तो नहीं हो सकता है, बट इतना सिमिलर उस जमाने में 5000 साल पहले स्पेस से कैसा दिखता है वो पूरा वर्ल्ड मैप, मतलब बहुत। फैक्ट नंबर 6, ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है। एक इफेक्ट होता है जिसका नाम है प्रैटफॉल इफेक्ट। ये उसको बोला जाता है जब होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो कि गलती करते हैं ना तो बहुत मतलब प्यारे लगते हैं और क्यूट लगते हैं और लाइकेबल होते हैं। गलती करते टाइम ऐसे नहीं रहेंगे, कुछ गलती करेंगे तो उनका रिएक्शन देखने में मजा आता है। तो ऐसा जब होता है तो इसको प्रैटफॉल इफेक्ट कहते हैं। जब कोई पर्सन मोर लाइकेबल हो जाए, जब वो मिस्टेक करता है, इस चीज को कहते हैं। ऐसे लोग तो आपके लाइफ में जरूर होंगे जो कि कुछ गलती करते हैं तो उनका रिएक्शन देखने में आपको मजा आता होगा। बट ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आपसे क्लोज को तो कुछ होगा तो आपको मजा आएगा, कुछ शैतानी ये सब। बट कुछ लोग होते हैं ना जो अननोन होंगे बट उनका आपको देख के मजा आने लगता है। बहुत अजीब सा बात है, लेकिन ये प्रैटफॉल इफेक्ट है। फैक्ट नंबर 5, ल्यूक एकिंस नाम के एक व्यक्ति थे और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया था तब जब ये एयरप्लेन से 25,000 फीट से नीचे गिरे थे, एरोप्लेन से बिना पैराशूट के गिरे थे और नेट पे आके गिरे थे। ऑफ कोर्स जमीन पे को कैसे सस्टेन करेंगे, बट उतना हिम्मत रखना कि बिना पैराशूट के प्लेन से कूद जाना और ये भरोसा रखना कि हाँ मैं सीधा ही गिरूंगा और सक्सेसफुली आके नेट पे गिर जाना, ये अपने आप में बहुत अमेजिंग बात है। एंड यही किया ल्यूक एकिंस ने, एंड इस चीज के लिए उन्होंने सालों प्रैक्टिस किया था एंड एक दिन में जाके उन्होंने कर दिखाया इस चीज को। फैक्ट नंबर 4, शमशुद्दीन इब्राहिम जो कि शाम के नाम से जाने जाते हैं, ये एक एक्टर है और 2006 में इन्होंने एक बहुत ही गजब का कारनामा किया था। इनको मूवी में एक रोल करना था जिसमें क्या है कि इनको एक थोड़ा क्रीपी सा आदमी बनना था। इसके आंख ऐसे यहाँ फुले हुए हो और बहुत जैसे गंदे कपड़े हो, ऐसा टाइप का। तो ये सब चीजें मेकअप से अचीवेबल है। ऑफ कोर्स मेकअप आर्टिस्ट कुछ भी कर सकते हैं आजकल के वर्ल्ड में, बट इन्होंने
10 दिन तक नहीं सोया एंड उनके नहीं सोने के चलते उनका जो आंख के नीचे वाला ये एरिया है वो पूरा फूल गया एंड तब जाके उन्होंने वो रोल किया ताकि वो बहुत रियलिस्टिक लगे। जस्ट इसलिए रियलिस्टिक वाली फीलिंग देने के लिए उन्होंने 9 से 10 दिन नहीं सोया। इन्होंने ये कहा था कि जब मैं 10 दिन बाद आया रोल करने के लिए तब कैमरामैन, डायरेक्टर सब देख के मुझे शॉक हो गए। बट वो फिल्म उनके कैरियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उन्होंने ये किया एंड फिर वो सोए, फिर वो धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। क्या कि मूवीज में सही में अगर कुछ रियली में रियल होता है ना तो वो भले ही फेक की तरह ही दिखता हो, लेकिन जो रियल में रियल होता है वो ज्यादा अच्छा लगता है हमें। मैं क्या बका, मतलब कि अगर गाड़ी पलटने वाला सीन हो, अगर वो वीएफएक्स से किया जाए तो वो भी रियल लगता है हमें, लेकिन अगर वही रियल में पलट के उसको शूट किया जाए वो ज्यादा रियल लगता है। जैसे एक मूवी है द डार्क नाइट, बैटमैन वाला, ये वर्ल्ड के टॉप मूवीज में से एक है एंड इस मूवीज के ज्यादातर जो जैसे शीशा टूटना या फिर ट्रक पलटना ऐसे सीन्स है इसमें, वो सब एक्चुअल में किए गए थे रोड के बीच में एंड वो बहुत रियलिस्टिक लगा लोगों को। रियलिस्टिक क्या, वो तो एक्चुअली में रियली है जिसको शूट कर लिया गया, इसलिए रियलिटी रियल है और ट्रूथ ट्रूथ होता है। फैक्ट नंबर 3, इंडिया में इतने मंदिर हैं तो ऑफ कोर्स कोई ना कोई ऐसा मंदिर होगा, हिंदू टेम्पल होगा जो कि बहुत बड़ा हो। तो पूरे दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल कहाँ है? इंडिया में कहीं नहीं है। आपको पता है वर्ल्ड का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल, असल में आपको मैं पहले मैप पे दिखाता हूँ, ये है वर्ल्ड मैप एंड इसमें इस जगह पे यानी कैम्बोडिया में ये टेम्पल मौजूद है और ये 162.6 हेक्टेयर में मौजूद है, 402 एकड़ में, और ये अर्ली 12th सेंचुरी में बनाया गया था एंड ये लैंड के मामले में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है पूरे धरती का, पूरे विश्व का। फैक्ट नंबर 2, एक इंसान है बगीचा सिंह, नाम है इनका, बगीचा सिंह, और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है एक अच्छे कर्म की। ये अपने पूरे लाइफ टाइम में 5,80,000 किलोमीटर चले हैं, मतलब कईयों का गाड़ी उतना किलोमीटर नहीं चलता है एंड ये उतना वॉक कर चुके हैं 5,80,000 किलोमीटर लास्ट 23 साल में। और ये पैदल चलते हैं एक इंडिया का अपना ट्राई कलर झंडा को लेकर एंड ये चलते हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए अगेंस्ट द यूज ऑफ नशीले पदार्थ, जैसे कि बहुत तरह के होते हैं। तो कोई कॉमन नशीली चीजों को ना ले, जैसे कि दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, ये सब का कंजम्पशन ना करे। इस चीज के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए वो इतना चल चल के यही काम ही करते हैं वो एंड उनको ऑफ कोर्स डोनेशंस मिलता ही होगा इसके लिए एंड उसी पे वो जी रहे हैं एंड अवेयरनेस फैलाने का काम भी करते जा रहे हैं लगातार। और इनकी उम्र आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे, इनकी उम्र 81 ईयर है। इतने एज के होने के बाद भी इनका जुनून देखो। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैमराज वाले फोन कौन से हैं? आईफोन 12 प्रो मैक्स में 3 कैमराज होते हैं, वो तो आपको पता ही होगा। बट क्या कोई ऐसा फोन है जिसमें 8, 10, 12 कैमरा हो? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया है ना। बट नहीं, एक्चुअल में है। एक लाइट नाम की कंपनी है एंड उसका एक स्मार्टफोन है लाइट L16 एंड इस फोन में 16 कैमराज है। इस फोन में 16 कैमरा मौजूद हैं एक ही फोन में, लिटरली। बट क्या हुआ कि ये 2017 में लॉन्च हुआ था, लोग उसे कुछ नेगेटिव रिव्यूज देने लगे क्योंकि पता नहीं, पहली बात इसकी प्राइस करीब $2,000 यानी 1,30,000 के आसपास थी और लोगों को शायद परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं लगा एंड इसलिए ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गई। बट स्मार्टफोन मार्केट में एक नाम जरूर बना के गई हाईएस्ट नंबर ऑफ कैमरास के मामले में। अब जो लाइट कंपनी है वो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में काम नहीं करती। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये व्हीकल की दुनिया में काम करती है, मतलब जो ऑटोमोबाइल में जो रियर कैमरा होते हैं ना, मतलब गाड़ी के पार्ट्स में और कैमरा एंड टेक्नोलॉजी में ये काम करती है अभी लाइट। एंड दूसरा जो सेकंड रैंक पे आता है वो नोकिया 9 प्योरव्यू, ये फोन आता है। इसमें 5 कैमरास मौजूद हैं। लाइट का सिस्टम ये था कि वो 16 जो कैमरास थे वो पिक्चर्स लेगा और उसको एक ही में कंपाइल करके एक गहरा डिटेल वाला पिक्चर निकालेगा। ये सिस्टम था लाइट का और सारे कैमरा से लिए गए फ्रेम को कंबाइन करके एक डिटेल्ड मास्टर पिक्चर निकालेगा जो कि देखने में बेहतरीन होगा। बट वो फोन चला नहीं किसी रीजन के चलते, लोगों को पसंद नहीं आया होगा। मे बी लोगों को लगता होगा कि 1.30 में तो DSLR मिल जाएगा। एंड नोकिया का जो ये फोन है, इसमें अभी के टाइम में जो लोग लिए हैं उनको सिक्योरिटी अपडेट तो मिलते रहेगा, बट एंड्रॉयड को अपडेट करने का ये डिसकंटिन्यू कर दिए हैं, मतलब काइंड ऑफ फोन डिसकंटिन्यू ही हो चुका है। एंड्रॉयड 11 इसमें नहीं आ सकता
तो ये थे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा कैमराज वाले फोन। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।